डियर स्टूडेंट्स, आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमताओं का विकास विषय के आज हम उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है उपसर्ग। देखिए, जो शब्दों की रचना होती है, शब्द रचना या हम शब्दों का जब निर्माण करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो शब्द निर्माण के तरीकों में आता है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर शब्दों के आरंभ में कुछ जोड़ दिया जाए या शब्दों के अंत में कुछ जोड़ दिया जाए तो इससे क्या होती है, नए शब्द बन जाते हैं और शब्दों में नवीनता आती है। तो सबसे पहले शब्दों में नवीनता लाने के लिए जो उपसर्ग का उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल है या उपसर्ग उसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम आज पढ़ेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है किसी चीज़ की सृष्टि करना। सो उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के आरंभ में लगता है, अर्थात भाषा के वे छोटे से छोटा जो भाषा का जो सार्थक खंड होता है, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि उपसर्ग जो होता है उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यानी अगर वो मूल शब्द से अलग कर दिया जाए तो अकेले उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या विशेषता उत्पन्न होती है। अब उपसर्ग को हम उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उप प्लस कार, यानी उप शब्द जो है वो एक उपसर्ग है। जो कार के साथ जुड़ गया तो उपकार बन गया। आ एक उपसर्ग है जो गमन के साथ जुड़ गया, पहले जुड़ा तो उसको आगमन बन गया। वी प्लस नाश यानी विनाश। सम प्लस हार संहार। तो ये क्या है, ये सारे उपसर्ग हैं जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं। और ये भी हमें दोबारा से मैं बता रही हूँ कि जब ये जो शब्द होते हैं इनका अकेले, यानी अगर इनको मूल शब्द से अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये मूल शब्द से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। सो इन वाक्यों के आरंभ में उप, आ, सम, वी लगने से इनके शब्द बने, नए शब्द बने, उनके अर्थ में परिवर्तन हुआ और इसीलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जबकि उपसर्ग का अगर उसको मूल शब्द से अलग कर दिया जाए तो उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि उपसर्गों के कितने प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं उसके जो बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेज़ी के उपसर्ग। और इनको हम उदाहरणों के माध्यम से एक एक करके अभी समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग और उनसे बने शब्दों के बारे में। संस्कृत से बने उपसर्ग जो हैं, क्योंकि इनका ये जो उपसर्ग होते हैं इनका जो ओरिजिन या जो मूल होता है वो संस्कृत शब्दों से होता है, तो इनकी जो उत्पत्ति हुई होती है वो संस्कृत शब्दों से हुई होती है, तो इसलिए इनको संस्कृत का उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 21 उपसर्ग होते हैं, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कह सकते हैं कि एक है जैसे अति, जैसे जो पहले वाले शब्द हैं, अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभी है, अब है, आ है, उत है, उप है, दुर है, दुस है, निर है, निश, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, इसके बाद सम और सु। अब ये सारे शब्द कैसे दूसरे शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द बना रहे हैं, इसके उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे अति शय के साथ जुड़ के अतिशय बन गया, अधि के जब कार के साथ बन गया तो अधिकार, अनु जब शासन के साथ बन गया तो अनुशासन, नया शब्द बन गया। अपकार अपकार, अभिमान अभिमान, अवगुण, अव प्लस गुण, अवगुण हो गया। आ और जीवन आजीवन। यानी आप ये भी देखेंगे कि जब ये जो शब्द हैं, जो शब्दांश हैं, जब ये मूल के शब्द के साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे जो शब्दों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो भी परिवर्तित हो जा रहा है, यानी एक नए शब्द में वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे 12 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के।
अगला जो उपसर्ग का प्रकार है वो है हिंदी के उपसर्ग और उनसे बने शब्द। और क्योंकि इनकी उत्पत्ति मूलतः हिंदी भाषा से ही है, इनका जो ओरिजिन है, तो उसे इसलिए हम इसे कहते हैं, यानी जो ये शब्दांश होते हैं हिंदी भाषा के हैं। तो और ये 12 हैं और इनको तद्भव उपसर्ग बोला जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में भी या उदाहरण में हम देख पाएंगे कि अ प्लस भाव, अभाव, नी प्लस डर, यानी ये अ, नी, अन, कु, अध, उन, औ, दु, बिन, भर, पर, सु, ये सारे उपसर्ग हैं। ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं जो मूल शब्दों या किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बना रहे हैं। जैसे अ अगर भाव के साथ जुड़ गया तो अभाव हो गया, नी डर के साथ जुड़ गया तो निडर हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि अनपढ़ के साथ जुड़ गया तो अनपढ़ बन गया, कुमति के साथ जुड़ गया तो कुमति बन गया, भर पूर के साथ जुड़ गया तो भरपूर बन गया, सुजान के साथ जुड़ गया तो सुजान बन गया। तो इस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। और ये कौन से उपसर्ग हैं? ये हिंदी के उपसर्ग है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हिंदी भाषा से हुई है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे और चौथे प्रकार के उपसर्ग के बारे में। तो तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग, जो अरबी और फारसी भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है। और ये चाहे वो अंग्रेज़ी के उपसर्ग हों, चाहे वो अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग हों, ये क्योंकि विदेशों से आए हैं तो इसीलिए इनको आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। तो जो अरबी और फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं उसमें जैसे दर है, दर किनार के साथ अगर जुड़ गया तो दर किनार बन गया, दर मियाँ, दर असल, दर कार, दर गुज़र। इलाज के साथ जुड़ गया तो ला इलाज, यानी जो जिसका कोई इलाज नहीं है, ला जवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, लापरवाह, जिसको कोई परवाह ना हो, ला पता, जिसका कोई पता ना हो, ला वारिस, फिर बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश। मैंने बे यहाँ का मतलब क्या है? बिना। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, दर है, ला है, बे, ये सारे अरबी भाषा की या फारसी भाषा के शब्द जो है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए ये अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। वैसे ही कुछ अंग्रेज़ी भाषा से उत्पन्न उपसर्ग भी हैं। जैसे हेड जिसका मतलब है प्रमुख, वो किसी के साथ जैसे जुड़ जाए, हेड जैसे हेड अगर मास्टर के साथ जुड़ जाए तो हेड मास्टर बन जाता है। ऑफिस के साथ जुड़ जाए तो हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क, जिसका अर्थ है प्रमुख। वैसे ही सब जो वर्ड होता है SUB वाला, उसका मतलब है छोटा, यानी सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। उसके बाद जनरल मतलब सामान्य, जनरल शब्द किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए तो यानी सामान्य, जनरल मैनेजर, जनरल इंश्योरेंस, जनरल सेक्रेटरी। तो आप देख रहे हैं कि ये शब्द क्या होते हैं, जब मूल शब्दों के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो अरबी फारसी के हों, अंग्रेज़ी के हों, संस्कृत के हों या वो हिंदी के हों। तो ये 4 प्रकार के जो होते हैं, ये मेनली ये 4 प्रकार के उपसर्ग हमने अभी। इन 4 प्रकार के उपसर्गों के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका जो निर्माण होता है, ऐसे शब्द अभी हमने क्या पढ़ा कि एक जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के मूल शब्द के पहले लगता है, और वो जो एक शब्द जो शब्दांश जब जुड़ जाता है तो उससे नया शब्द बन जाता है। तो वैसे ही कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एक की बजाय 2 उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अ प्लस न प्लस यंत्रित, यानी इसमें 2 उपसर्ग हैं, एक अ और न। तो क्या बन गया, जब ये यंत्रित के साथ जुड़ गया तो अनियंत्रित बन गया। वैसे ही अति प्लस आ प्लस चार यानी अत्याचार। वैसे ही वी प्लस आ प्लस करण व्याकरण। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो शब्द हैं इसमें एक उपसर्ग नहीं है बल्कि 2 उपसर्ग हैं, क्योंकि 2 शब्दांश इन मूल शब्दों के पहले जुड़े हुए हैं। सत प्लस आ प्लस चार यानी सदाचार। तो ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी कोई शब्द ऐसे हों जो एक ही उपसर्ग से बने हों। कोई शब्द 2 उपसर्गों से मिलकर भी बन सकता है। तो अभी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से वो नए शब्दों की रचना करने में मदद करते हैं। धन्यवाद।